अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से लो लगा लो। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ास फज़ल व करम से हमारे उस्ताद जी शेखुल हदीस हज़रत मौलाना पीर हबीबुल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू तशरीफ़ ले आए हैं। जैसे साजिश ने आप हज़रात से पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारा ये प्रोग्राम पहले 26 अगस्त को मुनक़िद हो रहा था, फिर मामू जान की वफ़ात की वजह से ये प्रोग्राम मुअख़्ख़र करना पड़ा और उस्ताद जी भी इंतहा दर्जे के मसरूफ़। आज इसने जब दोबारा उस्ताद जी से दरख्वास्त की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ख़ास रहमतों से उस्ताद जी को अपने शयान शान बेहतरीन अजर और बदला नसीब फरमाएँ। वाकई उस्ताद जी ने एक उस्ताद होने के नाते शफ़क़त का मामला फरमाया और दोबारा से वक़्त इनायत फरमाया। लगातार उस्ताद जी की मसरूफ़ियात और हमारी महबूब खानका, हमारा पीर खाना जामिया महदुल फ़कीरुल इस्लामी झंग, जो कि हमारे पीर व मुर्शद महबूबुल उलमा व सुलहा हज़रत मौलाना पीर हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू का मदरसा है, उनकी खानका है। उसके जितना इंतज़ाम इंसराम है, उसके तालीमी मामलात, सारे मामलात हमारे उस्ताद जी देखते हैं और फिर वहाँ के शेखुल हदीस भी उस्ताद जी दामत बरकातुहू हैं। और फिर उस्ताद जी की जो हमारी रूहानियत, तसव्वुफ़ व सलूक के हवाले से हमारे हज़रत की तरफ से एक खुलफ़ा हज़रात पर ज़िम्मेदारी है, उस हवाले से भी हमारे उस्ताद जी पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन मेहनत फरमा रहे हैं। हर जगह बयानात होते हैं। अभी मगरिब के बाद उस्ताद जी का सरगोदा में प्रोग्राम था, तो उस्ताद जी ने उनसे बात की और इशा के बाद करवाया। अभी उस्ताद जी ने यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद सरगोदा तशरीफ़ ले जाना है। ये बात बताने का मकसद ये कि ये जो हजरात हमारे पास आए हैं, ऐसे नहीं आए। ये वाकई अंदर दर्द होता है, एक फ़िक्र होती है और वाकई जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दीन इस्लाम जो सबसे बड़ी अहम बुनियादी ज़रूरी चीज़ है मेरे और आपके लिए, उस दीन इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए इन्हीं हजरात की यही मेहनतें हैं। दिन रात सफ़र दर सफ़र, ना खाने पीने की परवाह। अभी उस्ताद जी को हमने खाना खिलाना था। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ताकि हमें उलमा की इज्जत अजमत समझ में आए। लेकिन प्रोग्राम की आप मामला आपके सामने था, उस्ताद जी को हम यहाँ ले आए। यहाँ से उस्ताद जी ने फिर सफ़र करना है सरगोदा, और सरगोदा से फिर रात सफ़र करना है। कल अगले दिन फिर बुखारी शरीफ पढ़ानी है। ये उलमा इकराम की मेहनतें हैं। आज बड़ी आसानी से दीन वालों पे उंगली उठाई जाती है। मौलवी बैठ के खाते हैं, मौलवियों के हवाले से अजीब व गरीब बातें की जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों को हम सामने रखें, दिल के अंदर बैठाएं कि वाकई आज मैं और आप जो कलमा पढ़ रहे हैं ना, इसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक मदारिस, दूसरा उलमा सुलहा। कोई कह सकता है कि मुझे दीन जो सिखाया है, जो कलमा सीखा, मेरे वालिदैन ने सिखाया। मैं भी कहता हूँ मुझे मेरी वालिदा ने सिखाया, मेरे वालिद ने सिखाया। मेरी वालिद वालिदा को किसने सिखाया? ये बात चलते चलते आपको पीछे मदारिस और उलमा इकराम नजर आएंगे। मैं परले दर्जे का गुनाहगार सही, टूटा फूटा सही, मैं आज कलमा पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास ईमान की दौलत है। इसके पीछे दो चीजें हैं, उलमा सुलहा और मदारिस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद जी मेरे सामने हैं। मैं इनके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात। मलाइशिया जाना हुआ अपने पीर व मुर्शद की मायत में, वहाँ पर कुछ उलमा इकराम के साथ मुलाकातें हुई। वो सारे उर्दू बोल रहे थे और थे मलाइशियन, हालांकि उनकी मलाई ज़बान है। तो मैंने मौलाना साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि आप मलाइशियन नहीं हैं? उन्होंने कहा जी मैं मलाइशियन हूँ। मैंने कहा आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद में एक मदरसे में पढ़ा हूँ।
अच्छा, फिर दूसरे कई उलमा से बातचीत हुई तो पता चला, उन्होंने बताया कि हर दूसरे मदरसे में या मस्जिद में जो इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब जो आपको मिलेंगे वो अक्सर पाकिस्तान के मदारिस से पढ़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मदारिस उलमा सुलहा की मेहनत है, दूसरा हमारे पाकिस्तान के मदारिस की भी बड़ी अहमियत है। मैं इस पर बहुत कुछ आपको बयान कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, और दूसरे ममालिक में हमने क्या देखा, लेकिन वक़्त नहीं है। अब उस्ताद जी इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ की पहली हदीस का दर्स इरशाद फरमाएंगे। उससे पहले मैं उस्ताद जी के सामने कुछ मुख्तसर सी कारगुजारी अर्ज करूँगा। जब जंग में जामिया महदुल फ़कीर इस्लामी में दौरे हदीस का इज्तिमा होता है, उनकी तकरीब होती है, तो उसमें आजिज़ ने उस्ताद जी से एक जुमला कई बार सुना कि एक उस्ताद का सरमाया उसका शागिर्द हुआ करता। मैं इस काबिल तो नहीं कि मैं अपने आप को उस्ताद जी का सरमाया कहूँ। मैं उस्ताद जी के सामने खड़ा होकर कहता हूँ कि नालायक से शागिर्द हूँ, लेकिन नालायक नखट्टू से जो कुछ भी हुआ, मैं आज उस्ताद जी के सामने छोटी सी कारगुजारी अर्ज करूँगा। और आप हजरात से भी, एक तो उस्ताद जी की दुआएं मिले, आप हजरात की दुआएं मिलें, अल्लाह हमें कामिल इखलास नसीब फरमा दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, और दिखलावा, रिया और हर किस्म की बुराई, शर से अल्लाह हमें बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अत्तूर एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम 4 इदारे चल रहे हैं। पहला इदारा हमारा 2015 में जामिया इस्लामिक तज़किया इंस्टीट्यूट के नाम से वजूद में आया। मेरे पीर व मुर्शिद की दुआएं थीं, उनके साहबजादे हज़रत साहबजादा मौलाना पीर हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब ने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप मुफ्ती साहब ये काम शुरू करें। तो आज इसने कुछ उज़र अर्ज़ किए, तो हज़रत ने कुछ डांटा भी, समझाया भी कि दीन की खिदमत के लिए ज़रूरी है कि आप हिम्मत करें। खैर, 2015 में जामिया बच्चियों का इदारा जामिया इस्लामिक तज़किया इंस्टीट्यूट वजूद में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त तक 100 के लगभग तालिबात ने दीनी तालीम हासिल की, और जो हमारे पीर मुर्शिद की जो रहनुमाई थी कि पढ़ी लिखी तालिबात, यूनिवर्सिटी कॉलेज की तालिबात के लिए वैसे मदारिस बहुत हैं जो वालिदैन अपनी बच्चियों को दीनी तालीम देना चाहते हैं तो वो आम मदारिस में भेज देते हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियों के लिए तरतीब बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसी तरतीब बनी, और हमारा ये इदारा वफाकल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से रजिस्टर्ड भी है, और उसके निसाब के मुताबिक 6 साल आलिमा कोर्स भी चल रहा है, 1 साल कोर्स भी चल रहा है जिसमें कुरान हदीस पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ शार्ट कोर्सेज की वहाँ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब है। हफ्तावार बच्चियों को बयान करना, बात करना सिखाया जाता है। सब ख़वातीन की मौलिमात की ज़ेरे निगरानी होता है, और हफ्तावार उनके लिए मजलिस, उनके लिए तरबियती बयानात की भी तरतीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक बच्ची पढ़ के यहाँ से गई भावलपुर में, तो किसी एक मदरसे में उसे दाखिल होना पड़ा, तो वो वहाँ के मदरसे वाले ने पूछा कि आप कहाँ से पढ़ के आई हैं, इसलिए कि आपकी तरबियत इतनी अच्छी हुई। उस बच्ची ने बताया कि हमें तो यहाँ इतनी अच्छी तरबियत सिखाई गई और ये चीज़ें बताई गई, जबकि वहाँ तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ जहाँ तालीमी तरतीब है बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मुमताज़ बहुत सारी बच्चियाँ मुमताज़ आई हैं। वफाकल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के जो सालाना इम्तिहान उसमें, और उसके अलावा तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इस साल हम उन बच्चियों के लिए जो आलिमा कोर्स कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बच्चियों को इंग्लिश आती है, लेकिन जो बोलचाल में कमी है, इस साल 1 साल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का भी उनके लिए फ्री तरतीब दी गई है। अच्छा, ये कोर्स सब फ्री पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती। और इसी तरह इंशाल्लाह 1 साल अरबिक लैंग्वेज कोर्स की भी इस साल इंशाल्लाह तरतीब होगी। दूसरा हमारा मदरसा जामिया अल अंसार अकेडमी रावलपिंडी 2016 में मुनक्किद हुआ, उसके क़याम में लाया गया, और वहाँ पर 25 अगस्त को हमारा इफ्तिताही प्रोग्राम था, जिसमें काजी अब्दुल रशीद साहब जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के और तर्जुमान वफाकुल मदारिस मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब तशरीफ़ लाए थे। मैं खुद वफ़ात की वजह से
शरीक नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारा पहले साल से लेकर 5वें साल तक 5 उलमाए किराम वहाँ पढ़ाते हैं, और बड़ी उम्र के लोग अभी हम दिखाएंगे मुख्तसर से बिल्कुल कि वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं और शाम के औकात में आके आलिम कोर्स कर रहे हैं। दिन में अपनी मसरूफियात, अपनी जॉब, बिजनेस वगैरह के जो मामलात हैं वो कर रहे हैं, शाम के वक़्त में आकर वो अल्लाह का दीन सीख रहे हैं। और तीसरा हमारा इदारा इधर ही G10 इस्लामाबाद में जामिया अल अंसार अकेडमी इस्लामाबाद, यहाँ पर पहले साल से लेकर तीसरे साल तक इस साल दाखिले जारी हैं। पहले 2 साल थे, ये बिल्कुल 2 साल पहले शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी 3 असातिज़ा इकराम हैं जो आलिम कोर्स करने वाले, और इस साल हमने 1 साल कोर्स भी कि जो 8 साल नहीं दे सकते वो 1 साल में आकर पूरा कुरान, हदीस मुबारका और ज़रूरी मसाइल सीख लें। 1 साल डिग्री कोर्स भी उनके लिए हमने इंशाल्लाह शुरू किया है। चौथा इदारा हमारा ITI ऑनलाइन इंटरनेशनल, ऑनलाइन बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए हमारा एक इदारा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 16 मुअल्लिमात पढ़ा रही हैं, और तकरीबन इस वक्त तक 400 बच्चियों ने पढ़ लिया, और इस वक्त भी तकरीबन 75 बच्चियां आलिमा प्रोग्राम में पढ़ रही हैं। और अभी इस साल ये जो अभी नए दाखिले हुए 120 दाखिले हमारे पास आए, और इसके अलावा 120 दाखिले आए, और वो हमारी सुबह शाम पहले साल की क्लासेस चल रही हैं, और उसके बाद और भी हमारे पास दाखिले आ रहे हैं। एक बैच अभी शुरू होने वाला है कि जो लेट, बहुत सारी ख़वातीन बच्चियों ने लेट दाखिले की दरख्वास्त दी, और एक हमारा तजवीद का कोर्स भी ऑनलाइन चल रहा है। तकरीबन 164 ख़वातीन ने कुरान सीखा, तजवीद, उसमें दाखिला लिया, और कल ही उसका कोर्स का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, और उन्होंने जो हमारी ख़वातीन जो टीम है उसने वो रिज़ल्ट आउट किया, भेजा सबको, जो पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी पोजीशन वालों को। वो ऑनलाइन ख़वातीन पढ़ रही थी पूरे पाकिस्तान से और बाहर के ममालिक से। तकरीबन 8 ममालिक से ख़वातीन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ रही है। एक हमारा प्रोग्राम किड्स प्रोग्राम, बच्चों के लिए तरबियती प्रोग्राम, छोटे बच्चों के लिए। मिसेस अब्दुल मोमिन साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनकी अहलिया माशाल्लाह बहुत दर्द वाली, उनके अपने बड़े बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह, और वो उन मिसेस इरशाद साहब, जो इरशाद साहब हैं ये हमजुल्फ, और इन्होंने पूछा कि हमें लाहौर में कोई इदारा बताएं, तो आज इसने अर्ज किया कि हाफिज साहब का इदारा है। तो माशाल्लाह ऑन साइट भी प्रोग्राम चला, बहुत सारे बच्चियों ने आकर वो कोर्स सीखा। उसमें सहाबा रिज़वानुल आलिम अजमाइन की वाक़यात, उनकी ज़िंदगियों को सामने रखकर उनकी तरबियत के हवाले से कोशिश की गई। अल्लाह कबूल फरमाए। और अभी भी हमारा ऑनलाइन भी तरबियती प्रोग्राम बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 5-7 साल के बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इस आजिज़ ने भी बहुत सारी जगहों पर कुरानिक, अरबिक और दूसरे कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह करवाए। हमने सरकारी इदारे के लोगों के लिए, मैं उस्ताद जी के सामने उस्ताद जी की दुआएं लेने के लिए, उस्ताद जी का दिल खुश करने के लिए, कि बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ ने जाकर खुद कोर्स करवाया। एक जगह पे कोर्स करवाया बहरिया टाउन में, तो जब आखिर में हम कोर्स को ख़त्म हो रहा था, वो मखसूस लोगों के लिए था, उसमें 9 मेजर थे, 7 कर्नल थे। और इस तरह दूसरी जगहों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे इदारों में जाकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ टूटी फूटी मेहनत की जाती है। अब हमारा एक इदारा, अभी हमने उसको थोड़ा अरसा ही हुआ है, अभी इंशाल्लाह उसकी रजिस्ट्रेशन कुछ ही अरसे में हो जाएगी। अत्तूर एजुकेशनल ट्रस्ट, हम बाकायदा एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा रहे थे तालीमी, जिसमें हम बढ़ चढ़ के अच्छे से अंदाज से काम कर सकें। अत्तूर आज इसने नाम रखा, उस्ताद जी के सामने रखने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि हाफिज इब्राहिम साहब दामद बरकात तुमने अलकाफ एजुकेशनल ट्रस्ट रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अलकाफ सूरतुल कहफ कुरान पाक की एक आयत थी, तो मैंने अल्लाह जी से बहुत दुआ मांगी कि अल्लाह को ऐसा नाम के, ऐसा प्यारा जिसका वाकई कोई तारीखी पस मंजर हो और उसमें हमारी कोई हम अच्छी नीयत भी कर सकें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक लफ्ज़ दिल में डाला, अत्तूर, कि कुरान पाक में सूरत तूर भी है, और कोई तूर पहाड़ पे जब हमारे पीर और मुर्शिद गए वापस आए तो ये आजिज़ वहाँ उस वक्त जंग में पड़ रहा था, तो हजरत जी दामद बरकात ने वहाँ से पत्थर भी लाए, वो भी दिखाए भी थे। तो वो सारी बातें एकदम से जहन में आई कि अत्तूर पहाड़ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने एक आशिक को उलूम नबुव्वत भी इनायत फरमाए और इश्क नबुव्वत भी इनायत फरमाए। तो इस आजिज़ ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह अत्तूर हम भी नाम रख रहे हैं, अब अत्तूर के ज़ेरे
इंतज़ाम जितने इदारे हैं, इसमें जितने लोग आए, जिस अंदाज से भी आए, अल्लाह सबको उलूम नबुव्वत में से भी वाफिर हिस्सा अता फरमा और इश्क़े इलाही, इश्क़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वाफिर हिस्सा नसीब फरमा। हम इस नीयत से अतूर एजुकेशन ट्रस्ट इंशाल्लाह बाकायदा कानूनी हवाले से उसकी चीज़ें चल रही हैं, थोड़े अरसे में इंशाल्लाह वो भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये चंद एक चीज़ें थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कबूल फरमाए। अब बिल्कुल चंद साथियों को उस्ताद जी के हाथों से इनाम दिलवाना है, तो हमारे दूसरे इदारों के वहाँ इनामात तकसीम हो गए थे। वहाँ रावलपिंडी वाले जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, इस्लामाबाद में फैसल वहीद साहब आ गया, इनको पहला इनाम। ये इनकी उम्र 44 साल है। सलाम करके लेते जाए। DWP, आप मेरी साथ बात सुनते भी जाएंगे। DWP टेक्नोलॉजीज कंपनी है, उसमें ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और इस साल माशाल्लाह इन्होंने 438 नंबर सानिया में लिए। और दूसरे साथी हमारे मोहम्मद शकील आबिद साहब, इनकी उम्र भी 44 साल है। बहुत खिदमत करते हैं इदारे के साथ, हर वक्त इदारे की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। अल्लाह पाक खुसूसी मेहरबानी फरमाए। ये बैंक दुबई इस्लामिक में है और बिजनेस अलायंस मैनेजर है और इन्होंने 390 नंबर लिए हैं दर्जा सानिया में। अभी सालसा में गए, तीसरे साल में आलिम कोर्स कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर तारक अजीज भाई हमारे हैं, इनकी उम्र 38 साल है। इनारा टेक्नोलॉजी कंपनी में ये सीनियर कंसल्टिंग इंजीनियर के ओहदे पर हैं। चंद एक और साथी मैं दिखाने के लिए खड़ा करता हूं, हाशिम गौस शाहिद। ये इनकी उम्र 41 साल है। फौजी फाउंडेशन कंपनी में जनरल मैनेजर है फाइनेंस के। और इस साल उस्ताद जी इन्होंने राबिया कर लिया, अभी खामसा में गए। ये पिंडी वाले उस्मान इसाक साहब वो पीछे खड़े हैं और ये अटक ऑयल रिफाइनरी में हेड इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल के हेड है ये। और इन्होंने राबिया में 429 नंबर लिए, अभी खामसा में गए हैं। फवाद हनीफ साहब हैं, इनकी उम्र 39 साल है। कंपनी रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज में ये मैनेजर, HR मैनेजर है। इन्होंने अभी सानिया का इम्तिहान ये सालसा में गए हैं। ये चंद एक कारगुजारी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इखलास नसीब फरमाए और कबूल फरमाए। आप सब हजरात को भी ये आज ये दावत देता है कि खुद भी दूसरे दोस्त अहबाब को भी मुतवज्जे करें और दीन सीखने की तरफ आप खुद भी आएँ। मर्दों के लिए भी तरतीब है, ख़वातीन के लिए भी तरतीब है, बड़ी उम्र के लोगों के लिए। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। हमारे उस्ताद जी हज़रत मौलाना मुफ्ती इरफान साहब, उस्ताद जी ये इंशाअल्लाह ये मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब के भांजे हैं और इस साल बुखारी शरीफ पढ़ाएंगे हमारे तालिबात। मौलाना उमर कियानी साहब, माशाअल्लाह। उस्ताद जी ये मौलाना उमर कियानी साहब हैं, हमारे जो जामिया अल अंसार अकेडमी इस्लामाबाद उसमें ये माशाअल्लाह पढ़ाते हैं और बड़ी मोहब्बत शफ़क़त से बहुत अरसे से हमारे साथ लगे हुए।